हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर पावर योर गाइड टू सक्सेस। तो आइए आज हम बात करते हैं बीएड प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट फाइल क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में। ठीक है, ये आपका थर्ड पेपर है जो कि 50 नंबर का होता है। ठीक है, इसमें भी आपके 5 लघु और 2 दीर्घ करने होते हैं कुल 1.5 घंटे में। ठीक है, तो ये है क्रियात्मक अनुसंधान की प्रैक्टिकल फाइल। ठीक है, इसकी अवधि होती है 21 दिन या 1 माह की। ठीक है, तो आइए आज हम बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान की फाइल के बारे में। ठीक है, तो क्रियात्मक, इसका पहला पेज आप लिखेंगे क्रियात्मक शोध। ठीक है, फिर लिखेंगे क्रियात्मक शोध के बारे में कि शिक्षक अपनी कक्षागत समस्याओं को जिन प्रक्रियाओं द्वारा मनोवैज्ञानिक ढंग से सुधार करते हुए बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, वही प्रक्रिया क्रियात्मक शोध कहलाती है। ठीक है, इसमें मुख्य बिंदु निम्नवत हैं। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन से हैं? स्टीफन एम कोरे। ठीक है, दूसरा है आपका, इसमें विद्यालय की प्रतिदिन की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है, क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता एक अध्यापक या निरीक्षक होता है। चौथा है आपका, यह अनुसंधान किसी भी क्षेत्र विशेष पर आधारित हो सकता है, जैसे भाषा, गणित, विज्ञान आदि। पांचवा है आपका, यह प्रेरणात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं दूसरे पन्ने की। दूसरे पेज पे आप लिखेंगे क्रियात्मक शोध एक्शन रिसर्च है क्या। ठीक है, शोध या अनुसंधान। ठीक है, एक्शन रिसर्च क्या है। शीर्षक कक्षा 2 के बारे में लिखेंगे। आप ऐसे लिखेंगे जैसे इसमें लिखा है, शीर्षक हेडिंग, नीचे लिखेंगे कक्षा कौन सी 2 के छात्रों यानी बच्चों में हिंदी भाषा की ऊ की बड़ी ऊ की ए की ऐ की मात्रा में होने वाली उच्चारण संबंधी और लिखित अशुद्धियों में सुधार। ठीक है, स्थान है आपका राजकीय बुनियादी अभ्यास विद्यालय। ठीक है, जो भी विद्यालय में आपको भेजा जाएगा वहाँ का नाम लिखेंगे। ठीक है, ये शोधकर्ता जो होंगे वो अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक या अध्यापिका है। ठीक है, अपना क्रमांक लिखेंगे और लिखेंगे प्रथम वर्ष, जिस वर्ष के छात्र, द्वितीय सेमेस्टर। फिर शोधकर्ता सहायक कौन है, शोधकर्ता के कौन कौन से सहायक हैं। ठीक है, आप इसमें 5 लोगों तक के ग्रुप बना सकते हैं जिनके नाम आपको यहाँ लिखने होंगे। अवधि आपकी यहाँ 21 दिन या 1 माह ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, फिर आप लिखेंगे समस्या की पृष्ठभूमि क्या है। हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे छात्र और अभिभावक शब्दों का अशुद्ध उच्चारण करते हैं और अधिकतर अभिभावक भी अशिक्षित या कम पढ़े लिखे हैं। बच्चों द्वारा मात्राओं का उचित प्रयोग नहीं किए जाने के कारण अशुद्ध उच्चारण वे करते हैं। ठीक है, अब क्रियात्मक परिकल्पना नेक्स्ट पेज पे आपकी जाएगी और कार्यविधि। ठीक है, तो तीसरे पेज पे आप नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे क्रियात्मक परिकल्पना आप क्या बनाएंगे। ठीक है, तो हाइपोथेसिस के बारे में, तो पहला आपके हैं 2 उपकल्पनाएं आप बनाएंगे, परिकल्पनाएं कौन सी। पहला, छात्रों को ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, री की मात्राओं की पहचान कराकर उनका सही उच्चारण कराया जाए एवं मौखिक अशुद्धियों में भी सुधार का प्रयास किया जाए। दूसरा आप लिखेंगे परिकल्पना, प्रतिदिन लिखित कार्य और मौखिक उच्चारण कराया जाए तथा बच्चों को अच्छी तरह समझाकर उनसे बार बार उच्चारित एवं लेखन कार्य करवाना जाए। ठीक है, फिर आप कार्यविधि लिखेंगे। ठीक है, स्तर जो कि कहलाता कक्षा 2 का है और समय क्या है 21 दिन। ठीक है, क्रियात्मक परिकल्पना की पुष्टि हेतु एक रूपरेखा तैयार की गई है जो निम्नलिखित कार्यविधि के माध्यम से बच्चों की समस्याओं को दूर करने में सहायक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज आपका जाएगा क्रियात्मक परिकल्पना और क्रियात्मक विधि के बाद रूपरेखा का, जिसमें ऐसे ही कॉलम को बनाना है। ठीक है, जैसे सूक्ष्म शिक्षण की फाइलों में बनाया गया था। आरंभ की जाने वाली क्रियाएं दूसरे कॉलम में होगा, शीर्षक होगा शिक्षण विधि। तीसरी कॉलम का शीर्षक होगा अपेक्षित साधन TLM। ठीक है, चौथा होगा आपका समय शीर्षक। ठीक है, अब इसमें आप 3 पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं फर्स्ट पेज पे। पहला क्या है, आरंभ की जाने वाली क्रिया है ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, ए, री की मात्राओं की पहचान, ऐसे ही करते जाएंगे। ठीक है, शिक्षण विधि है कि मौखिक अभ्यास कराएंगे। अपेक्षित साधन है ई, ऊ, री की मात्राओं से बनने वाले शब्दों का चार्ट पेपर लेकर आप जाएंगे, उससे बच्चों को समझाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आपका हो जाएगा समय, 4 दिन इनमें आपको लगते हैं। ऐसे ही आप बाकी के करेंगे। ये नेक्स्ट पेज आप देख लीजिए कैसा है कि बच्चों से प्रश्नावली अब करेंगे उनको पढ़ाने के बाद।
बच्चों को निरंतर अभ्यास कराने के बाद आप संबंधित प्रश्नावली हल करवाना। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा देख लीजिए क्या है। ऊ की मात्रा पर गोला बनाओ, इनमें से रिकॉग्नाइज करो, पहचानो कि ऊ की मात्रा कौन कौन सी है, उन पे गोला बनाओ। ठीक है, बच्चों का उत्तर ये आएगा। ठीक है, अब बड़ा ऊ से बने शब्दों को पहचानो बच्चों को और उन पे सर्कल करो, यही सब रहेगा। फिर ई की मात्रा से बने शब्द कौन से हैं उनको पहचानो। ठीक, फिर ऐसे ही आपके उद्देश्य कथन क्या है, कक्षा 2 के छात्रों को ऊ, बड़ा ऊ, ई, री की मात्राओं एवं शब्दों का पहचान करवाना। समस्या का कारण क्या है ये अब हम लिखेंगे। सॉरी, तो समस्या के 5 कारण इसमें दिए गए हैं इस पेज पे। पहला है, बच्चे ऊ, ई, री की मात्रा का उचित पहचान नहीं कर पा रहे हैं। छात्र लिखित कार्य अच्छी तरह से पूर्ण नहीं कर पाते हैं। तीसरा है, पूर्व के शिक्षकों या बच्चों के अभिभावकों द्वारा छात्रों के सही उच्चारण और लिखित कार्य के लिए प्रेरित नहीं किया गया है। चौथा है आपका, छात्राओं को मात्राओं के शुद्ध प्रयोग का महत्व नहीं बताया गया है। पांचवा है, मात्राओं में विभेदीकरण एवं सम्मिलित रूप से पहचान नहीं कराई गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा अभ्यास प्रश्न द्वारा पहचान कराना। ये आप देख लीजिए, हो सके तो आप पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। फिर ये देखिए, नेक्स्ट पेज है आपका अधिगम के प्रयुक्त उपकरण विधियाँ। ठीक है, आंकड़ों का विश्लेषण आप कैसे करेंगे। ठीक है, रंगीन चार्ट पेपर वगैरह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जिससे बच्चों का मन लगा रहे क्लास में। ठीक है, आपने शिक्षण कौशल में सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। निष्कर्ष आपका ये है, ठीक है, कि क्रियात्मक शोध के द्वारा समस्याओं का निराकरण काफ़ी हद तक सफल हुआ है, यही सब लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही फिर सलाह एवं सुझाव दिया जाएगा कि शिक्षकों को प्रारंभ से ही ध्यान देना चाहिए कि छात्र मात्राओं का गलत उच्चारण और गलत लिखित शब्दों का प्रयोग न करें, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को प्लीज़ शेयर करें और अगर पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि कैसा लगा। ठीक है।